नमस्कार एवरीवन। क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ पूरे देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो डायरेक्टली किसानों से 2 रुपए किलो में गोबर को खरीदते हैं और उसको महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करके कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू उसको वापस किसानों को बेच दिया जाता है। अगर हम इस योजना की बात करें तो इस योजना का नाम है गोधन न्याय योजना, जिनकी शुरुआत 20 जुलाई 2020 में यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस योजना के फायदे क्या। वैसे तो इस योजना के कई सारे फायदे हैं, लेकिन यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं 5 बड़े फायदों के बारे में। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है किसानों के जेब में एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करता है, क्योंकि पहले के टाइम में किसान सिर्फ और सिर्फ दूध के थ्रू ही कुछ इनकम जनरेट कर पाते थे। लेकिन अगर कोई एनिमल दूध नहीं दे रही या कोई एनिमल मेल पार्ट है तो उससे भी हम गोबर बेच के अब इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि हमको पता है कि यहाँ छत्तीसगढ़ पर्टिकुलरली हम बात करें तो यहाँ की 80% जो पॉपुलेशन है वो गाँव में निवास करता है और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है। लेकिन अगर हम इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो बहुत कम है, मात्र 37%। अब यहाँ आप सोच के देख लीजिए कि 80% यहाँ का जो पॉपुलेशन है वर्कफोर्स वो गाँव में निवास करता है, एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन टोटल जीडीपी में सिर्फ 37% है। तो कहीं ना कहीं ये जो गैप है वो बहुत बड़ा है, उसको कम। अगर हम सेकेंड बेनिफिट की बात करें तो सेकेंड बेनिफिट ये कि पहले जब किसी भी तरह का इनकम जनरेट नहीं होता था किसानों को तो वो इसी एनिमल को एक बर्डन समझ के रोड में छोड़ देते थे, और रोड में छोड़ने की वजह से एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता था और दूसरा इसी ट्रैफिक के डिस्टर्बेंस की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट देखने को मिलता था। तो इस योजना के आने के बाद में इस बर्डन वाला जो पार्ट है, ट्रैफिक डिस्टर्बेंस वाला पार्ट है, उसको भी हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसके तीसरे बड़े फायदे की बात करें तो तीसरा बड़ा फायदा है सॉइल की हेल्थ कंडीशन इंप्रूव करने का, क्योंकि समय के साथ में हम इतना ज़्यादा यूरिया अपने लैंड्स में यूज़ किए कि यूरिया का जितना भी जो एनपीके का रेशियो है जिसका स्टैंडर्ड होना चाहिए 4:2:1, लेकिन आज के डेट में अगर हम देखें तो सॉइल में एनपीके का रेशियो 6.7:2.7:1। इसी रेशियो की अगर हम बात करें पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में तो ये है 31.4:8:1। वहीं हरियाणा में इसका रेशियो 27.7:6:1। देखिए इस एनपीके के रेशियो से बिल्कुल डिस्टर्बेंस यहाँ पे हमको शो हो रहा है कि, और इसी डिस्टर्बेंस की वजह से एक तो जो सॉइल है उसका हेल्थ पूरी तरह से बिगड़ चुका है, वो एसिडिफाई हो चुका है, वो सॉलिडिफिकेशन उसमें होता है। उसी की वजह से वहाँ उस मिट्टी में तो वाटर परकुलेट नहीं हो पाता, कार्बन कंटेंट काफ़ी उसमें कम हो गया और इससे कई सारी बीमारियों का भी जन्म हुआ। इसमें एक बहुत बड़ी बीमारी है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो हमारा जो ये योजना है गोधन न्याय योजना, इनके थ्रू हम ये जो फर्टिलिटी का एक प्रॉब्लम उसको काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि गोबर के बाद जो वर्मी कंपोस्ट बनाते थे आखिर वो वर्मी कंपोस्ट को जाना खेतों में ही, और खेतों में जाने की वजह से एक तो उसका कार्बन कंटेंट भी बढ़ेगा और आने वाले कुछ सालों में हमारा पूरा छत्तीसगढ़ 100% ऑर्गेनिक हो जाएगा। और ये जो बीमारी है एनपीके की वजह से जो होता है उससे हम 100% मुक्त हो सकते हैं। अगर हम चौथा सबसे बड़े फायदे की बात करें तो ये इकोसिस्टम को इन्वायरमेंटल काफ़ी हेल्दी रखने में हमारा हेल्प करेगा, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, क्योंकि बहुत सारे किसानों के पास अगर एनिमल्स नहीं या कम एनिमल्स हैं तो उनके खेतों से जितने भी पैरा जो उत्पन्न होता है जिसको हम पैडी स्ट्रॉ बोलते हैं, उनको वो घर ना ला के खेतों में ही जला देते थे। और खेतों में जलाने की वजह से होता ये था कि उनकी जो धुआं निकलता था वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल था। तो आज के डेट में क्या है, चूँकि हर गाँव में एक गौठान बना हुआ है और ऐसा रूल है कि भाई जो भी आपका लेफ्ट ओवर जो चारा है पैडी स्ट्रॉ है उसको आपको गौठान में डोनेट करना है। तो इसके वजह से जो ये प्रॉब्लम है जलाने वाला वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया। और पांचवा और लास्ट इसका सबसे बड़ा फायदा है लैंड सेविंग। चूँकि अभी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे इंक्रोचमेंट भी बढ़ रहा है, क्योंकि गौठान की चूँकि हर गांव में गौठान बनाना और गौठान की वजह से एक बहुत बड़ा लैंड उनको कंजर्व करना है। सिर्फ गौठान के लिए नहीं, गौठान के लिए चारागाह भी बनाना है, चारागाह के लिए हमको लैंड को सुरक्षित रखना है। तो कहीं ना कहीं ये योजना अपने गाँव के जो चूँकि इस गोबर खरीदी का काम हमको गौठानों में ही करना है, तो चलिए हम एक नज़र डाल लेते हैं हमारे एक आदर्श गौठान में। देखिए ये जो आदर्श गौठान दिख रहा है वो है जिला रायपुर ब्लॉक अभनपुर के सुंदर केरा गांव का। आप देख सकते हैं यहाँ कितना ब्यूटीफुली दो स्ट्रक्चर है, ये चरवाहा का
मूर्ति लगा हुआ है। चलिए अब हम इसके इंटर करते हैं कि कैसा यहाँ का अंदर का स्ट्रक्चर। देखिए ये सीधा सीधा एक पेवमेंट है, यहाँ पे गौ माता का एक मूर्ति बना। यहाँ आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे प्लांट्स लगे हुए हैं और इसका कितना बड़ा एरिया गौठान के रूप में कवर्ड है। अगर हम इसके राइट हैंड साइड में देखिए तो ये छोटा सा हट बना, ये चरवाहा के रुकने के लिए उनका छायादार एक बहुत सुंदर जगह है। उसके आसपास बहुत शानदार तरीके से प्लांटेशन किया हुआ है। देखिए यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज से पूरा ये गौठान ढका हुआ है। अगर हम थोड़े दूर में देखिए तो यहाँ देखिए एक औषधालय बना हुआ है, जो जितने भी एनिमल्स यहाँ बीमार पड़ेंगे उनका ट्रीटमेंट यहाँ से हो पाएगा। अगर हम आगे चलें तो देखिए यहाँ पे कुछ बर्ड्स रखे हैं। ये कड़कनाथ का छोटा सा बर्ड है और ये है टर्की। हम थोड़ा और अगर इसमें गौठान के अंदर जाके देखें तो देखिए यहाँ पे पूरा शेड बना हुआ है। ये शेड पशु को धूप से सुरक्षित रखने के लिए और पानी से सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। आप देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा यहाँ पे शेड बना हुआ है, कितना सुंदर यहाँ पे पेंटिंग्स है, यहाँ पे कुछ नारे लिखे हुए हैं। देखिए चारों तरफ यहाँ पे शेड बना हुआ है छायादार। यहाँ पे एक प्लांट है, ये देखिए यहाँ पे गौ माता की मूर्ति है। अगर हम थोड़ा आगे और जाके देखें, आप देख सकते हैं ये सुंदर यहाँ पे चलने की जगह, चारों तरफ ये प्लांटेशन, बड़े बड़े यहाँ पे ट्रीज। ये देखिए छायादार वही जगह जहाँ पे एनिमल रेस्ट करेगा, यहाँ पे बैठेगा। अब देखिए ये गोधन न्याय योजना के अंतर्गत खरीदा हुआ जो गोबर है वो यहाँ इकट्ठा किए हैं और उसके पीछे बड़े बड़े टंकी बना है और इसी टंकी के माध्यम से यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कार्य चालू है। चलिए हम एक बार टंकी देखिए, कई सारे टंकी इसमें 59-60 से ज़्यादा यहाँ पे टंकी बना हुआ है। ये टंकी तो एम्प्टी है, लेकिन दूसरे जो टंकी इधर के पूरा भरा हुआ है वहाँ पे शानदार तरीके से वर्मी उत्पादन चालू। चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्मी उत्पादन यहाँ पे किया जा रहा है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि पूरा टंकी गोबर से भरा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन हो चुका है। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे ढेर सारे पक्का स्ट्रक्चर है। ये भरे हुए टंकी हैं जहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का निर्माण हो रहा है। ये देखिए अगर यहाँ पे देखिए तो पूरा इसमें केंचुआ दिख रहा है। देखिए अब यहाँ पे पिंकिश कलर का मेरे हाथ में देखिए ये पूरा केंचुआ है बड़ा बड़ा, और यहाँ बिल्कुल चाय पत्ती के दाने के जैसे ये वर्मी कंपोस्ट दिख रहा है। आप देख सकते हैं क्लियरली कितना बड़े बड़े यहाँ पे केंचुआ है। आप देख सकते हैं जहाँ भी इसमें मैं हाथ डाल रहा हूँ वहाँ बड़े बड़े यहाँ पे केंचुआ निकल रहा है। देखिए ये पूरा छायादार शेड बना। ये देखिए यहाँ पे अब हम लोग बात कर रहे थे लो कॉस्ट वर्मी कंपोस्ट बेडिंग का, क्योंकि पहले हम जो देख रहे हैं जो पक्का स्ट्रक्चर था वो हाई कॉस्ट था, उसमें कॉस्ट ज़्यादा आता है, लेकिन हाई कॉस्ट के साथ साथ यहाँ पे लो कॉस्ट वर्मी बेड भी तैयार किया गया है। इसके थ्रू भी हम वर्मी कंपोस्ट यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे और आगे देख सकते हैं कई सारे बड़े स्ट्रक्चर है। तो चलिए हम देखते हैं इस बड़े स्ट्रक्चर में क्या है। एक छोटा सा ये घर है, यहाँ पे सेकंड घर है और इसके राइट हैंड साइड में एक और घर है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अंदर में है कि यहाँ पे मुर्गी शेड यहाँ पे लिखा हुआ है। देखते हैं कि यहाँ मुर्गी एक्चुअली है भी कि नहीं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे मुर्गियों को उत्पादन किया जा रहा है। ये देसी नस्ल की मुर्गियाँ हैं। आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे अंदर में बर्ड्स हैं। देखिए यहाँ पे ढेर सारे चिकन है, वो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। अब हम थोड़ा नज़र डाल लेते हैं दूसरे शेड के ऊपर। देखिए ये क्या और शेड है, यहाँ पे बकरी शेड लिखा हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है अभी। अच्छा यहाँ पे बकरियाँ फिलहाल तो नहीं, लेकिन उसके बदले यहाँ पे ढेर सारे खरगोश ज़रूर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे खरगोश हैं, इधर उधर सब बैठे हुए हैं। ये देखिए एक खरगोश दौड़ रहा है यहाँ पे। चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए ये पानी पिलाने का इसका जगह है। यहाँ देखिए हम लोग बात कर रहे थे उस पैरादान के बारे में जिसको किसान जला देते हैं और उसके वजह से इन्वायरमेंटल में डिस्टर्बेंस होता है। तो यहाँ चूँकि अब गौठान बनने के बाद में उस पैरा को यहाँ पे डोनेट करना, तो यहाँ उसको सुरक्षित रखा गया है। हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है। चलिए देखते हैं आखिर ये बड़ा स्ट्रक्चर है क्या। ये इसमें सामने लिखा हुआ है ये एनिमल आइसोलेशन वार्ड, मीन्स यहाँ जितने भी एक जो इन्फेक्टेड डिसीज से इन्फेक्ट होंगे एनिमल उसको यहाँ पे रखा जाएगा। साथ ही साथ चरवाहों के लिए यहाँ पे लेट बाथ भी बना हुआ है।